नमस्कार, आप सबका मेरे हेमवंता गुरुकुल में स्वागत है। आज हम बहुत ही फेमस एक केस की जजमेंट की बात करेंगे और उस केस की पूरी डिटेल्स हम आप सबके सामने रखेंगे और वह फेमस केस है केशवानंद भारती केस। इस केस का पूरा नाम केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य की है। यह केस की शुरुआत 1951 में ही इसकी जड़ें पड़ गई थी। इस केस का जो बैकग्राउंड था वह यह था कि 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब संपत्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए आर्टिकल 31 को संशोधित करके इस पे अंकुश लगाने की जो प्रक्रिया का प्रारंभ किया, उसी समय इस केस की जड़ें पड़ गई थी। इस केस के पहले हम शंकरी प्रसाद मामले की जानकारी लेते हैं। संविधान के संशोधन 1951 में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत लगता है कि संसद मूल अधिकारों की जो संरचना है उसमें संशोधन कर सकती है। इसके बाद गोलकनाथ केस आया, पंजाब वर्सेस गोलकनाथ केस। यह केस 1967 में 17वें सीएए संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यह मामला भी भूमि सुधार से था, जिसमें सरकार निजी जो जमीन था उस जमीन को अपने कब्जे में ले रही थी, जबकि आर्टिकल 31 उस समय कार्य कर रही थी, जो अब नहीं थे। गोलकनाथ का केस वो बहुत लंबा चला, लगभग 17 साल, यानी 1951 से लेकर 1967 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। यह वो समय था जब इंदिरा गांधी अब राजनीतिक में अपनी कदम रख रही थी। 1951 से लेकर 1967 यहाँ से शुरू होता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक युद्ध, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। गोलकनाथ मामले में संसद ने 24वां सीएए संशोधन अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में कहा कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसके बाद फिर 25 संशोधन अधिनियम आया। यह और भी खतरनाक साबित हुआ, जिसमें यह कहा कि भूमि भी सरकार अपने कब्जे में ले सकती है और उसका जो मूल्य है वो भी सरकार ही तय करेगी। इसके बाद ही शुरू हुआ केशवानंद भारती केस। अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर केशवानंद भारती है कौन। केशवानंद भारती ना तो कोई वकील थे, ना कोई जज थे। वह केरल के एडनीर मठ के एक मठाधीश थे। उनका पूरा नाम श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगवारू, इनका यह पूरा नाम था। यह शंकराचार्य के जमाने के यह मठ है, इसलिए इस मठ का जो मठाधीश बनता है उसको हम केरल का शंकराचार्य कहते हैं। केशवानंद जो भारती थे वह लगभग 19 वर्ष की आयु में ही अपना घर परिवार और संसार छोड़कर उस मठ में आ गए थे और तब से ही वह वहां के मठाधीश हो गए थे। उस समय लगभग 1971 में केरल में वामपंथी की सरकार बनी थी और उसी समय यह मामला आया कि जो शंकराचार्य का मठ था, एडनीर जो मठ था, उस मठ की जो संपत्ति थी उसको केरल सरकार अपने कब्जे में ले रही थी कि क्योंकि उसी समय केरल के जो वामपंथी सरकार थी उसने भूमि सुधार कानून लाया था और उस कानून के तहत ने भी धार्मिक मंदिर मस्जिदों के पास जो जमीनें थी उसको वो लोग अपने अधीन
कर लिया और उसको भूमिहीन व्यक्तियों में बांटने का निर्णय किया। और यहीं से केशवानंद भारती का जो केस है वो हाईलाइट होता है। इसकी जो मुख्य भूमिका में थे वो थे नाना पालकीवाल। नाना पालकीवाल ने इस पूरे जो केस था उसको समझा, परंतु हाई कोर्ट में यह कुछ दिनों तक केस चला और इसका फैसला विपरीत आया। और तब केशवानंद भारती 1970 में केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया गया, जिस याचिका में आर्टिकल 26 का हवाला देकर यह कहा गया और यह मांग हुआ कि अपनी धार्मिक संपत्ति के रख रखाव के लिए जो प्रबंध है वह एक मूल अधिकार है। हालांकि हाई कोर्ट में यह केस का मामला टिक नहीं पाया और उसमें कामयाबी नहीं मिली। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत ही अच्छे से समझा और सोचा कि इस केस में बहुत सारे राइट है, जिसमें हमें बेहद सेंसिटिव मामला है और इसको बहुत अच्छे से इस केस को लेकर हमें इस केस में आर्टिकल 368, 1326, आर्टिकल 25, 24 एंड 31 का समाहित है, जिससे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के इस द्वंद्व को समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आज तक के सबसे बड़ी बेंच 13 जजों के सामने इस केस को रखा गया। लगभग 1972 अंत में इसकी सुनवाई हुई इस केस की। इस केस का सबसे जो अच्छा टर्म था वह था कि इस संसद के पास एक अधिकार है जो किसी भी मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अन्य हिस्से में असीमित संशोधित कर सकती है। इस केस में 13 जज बैठे हुए थे। 13 में से 7 जो थे वो पक्ष में थे और जबकि जो 6 थे वह इसके विपक्ष में थे। विपक्ष और पक्ष का मतलब यहाँ पे 7 जज इसके पक्ष में वोट किया और 6 जो जज थे इसके विपक्ष में वोट किया। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार यह कहा गया कि संविधान के किसी भी आर्टिकल को संशोधित किया जा सकता है, परंतु मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। जब यह मामला चर्चा में आया तब यह मालूम चला कि संसद की जो शक्ति है उस शक्ति को रोकने की शुरुआत हो गई है और संविधान को सर्वोपरि माना गया है। हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है। इंदिरा गांधी की सरकार इस जजमेंट से बहुत ही नाराज दिखती हुई मालूम चली। इंदिरा गांधी सरकार को लगा कि जज अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। तब उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की बारी आई थी। 6 जज विपक्ष में वोट किए थे। उन 6 विपक्षी जजों में से जो चौथे नंबर के जज थे उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। और आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आप सबको इस चर्चा से कुछ जानकारी मिली हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हेमंतक गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सबका